हमारे मोदी जी आए हैं, कितना विकास हो रहा है देश का, और जो भी औरतों पे अत्याचार, ये सब कुछ बंद हो चुका है टोटली। अरे वो राहुल है कौन, क्या किया है आजकल देश के लिए, बताओ आप तो। और ये जो कांग्रेस वगैरह है, ये सब इसलिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि उनको ऊपर नहीं उठाना देश को, उन्हें तरक्की नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए है। ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनने गठबंधन बनाया है। कांग्रेस ने जिंदगी में विरोध के अलावा किया ही क्या है, बताइए आप। मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए, देश के काम के लिए कोई इकट्ठे नहीं हुआ, और गठबंधन कुछ नहीं कर लेगा। अरे उनकी सरकार इसलिए आने नहीं देंगे ना, क्यों आने देंगे, क्यों लगवाओगे बहन। जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा उनने, सभी के लिए कर रहे हैं वो। नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? हम लोग भोपाल से हैं भैया। मैम क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है इस बार? मोदी की। अच्छा, मोदी जी के लिए क्यों चाहती है मैम? अरे वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे, जी, तो इसीलिए तो चाहते हैं हम लोग। मगर राहुल गांधी तो बोलते हैं जुमलेबाज है, कुछ नहीं किया उसके उन्होंने। कहने से क्या होता, दिखाई तो सबको देता है ना। क्या दिख रहा है मैम आपके लिए, कितना फर्क दिख रहा है? कितना फर्क दिख रहा है, पूरे मोदी मोदी का ही तो फर्क दिख रहा है। देखिए जब से राहुल गांधी थे क्या हुआ आप बताइए, है ना। बताइए। और जब से हमारे मोदी जी आए हैं, कितना विकास हो रहा है देश का, तो अच्छा लगता है, और उन्हीं की बनना चाहिए। मगर मैम क्या लगता है मोदी जी के खिलाफ जो है वो एक दो पार्टियां नहीं है, इस बार पूरा गठबंधन है। ये गलत है, उनमें दम नहीं है ना, गठबंधन में कोई दम नहीं है ना, कि मतलब इसलिए मोदी के खिलाफ हो गए हैं। अकेले लड़के बताएं, अकेले मोदी थोड़ी, मोदी के साथ पूरा देश है, और गठबंधन कुछ नहीं कर लेगा। मगर मैम उसमें दम हो तो अलग अलग होना, इकट्ठे क्यों हो गए वो। मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए, देश के काम के लिए कोई इकट्ठे नहीं हुआ। इकट्ठे हुए हैं तो मैम भारी पड़ने की संभावनाएं ज़्यादा लगती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी बोल रहे हैं इस बार तो आना राहुल के नामुमकिन है। बोलने से क्या होता, वो तो कब से चिल्ला रहा है। अच्छा, हाँ, मोदी का आप देख रहे हो ना काम, क्या मोदी है, योगी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनका साथ कहाँ से नहीं मैम देंगे। हम भोपाल से हैं भैया। जी, नाम क्या मैम आपका? जी मैं सरिता जैन। तो मैम क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो है अभी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ से किसकी सरकार निकलने वाली है? अरे भैया हम बीजेपी की निकलेगी, सर से पूछ लीजिए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी। बीजेपी ही आएगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और काम बताने की जरूरत नहीं है, देश देख रहा है। बिल्कुल। मैम महिला आरक्षण के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं अभी तो नहीं बताना चाहेंगे, बाद में। क्योंकि कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी, कह रही महिलाओं के लिए वो ठगने के विरोध के लिए। अलावा करती क्या है कांग्रेस ने, जिंदगी में विरोध के अलावा किया ही क्या है, बताइए आप। कांग्रेस विरोध के अलावा कुछ नहीं कर सकती है, और मोदी सरकार है वो सीधा काम करके बता रही है, इसलिए हम लोग मोदी सरकार को चाहते हैं। मैम 54 सालों में और 9 सालों में आपके लिए कितना बदलाव नजर आता है, कुछ बदलाव बता सकते हो? अब 54 साल तो मुझे हुए नहीं अभी, है ना, लेकिन अभी जो 10, 12, 15 साल से देख रहा है, जो कांग्रेस सरकार थी हमारी, उसको भी हम देख रहे थे ना, तो हमारा मतलब देखा जाए तो कोई विकास नहीं था उस समय। अच्छा, जी, और मोदी सरकार, योगी जी के आने से जो देश में सुधार और विकास हो रहा है, और सभी के लिए कर रहा है, उनमें भेदभाव ही नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी जात हो, जात पात का कोई भेदभाव नहीं रखा उनने, सभी के लिए कर रहे हैं वो, तो खुशी की बात है ना भैया। अगर मैम राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मोदी जी ओबीसी पर जो है वो ध्यान ही नहीं देते हैं, गरीबों के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, महंगाई इतनी कर दी है। सब कुछ तो किया आजकल मोदी। ओबीसी कहाँ रह गई है भैया, सब तो तरक्की कर रहे हैं, ओबीसी को कितने ऊंचे तो उठा दिया, और कहाँ ले जाएं। उसके बोलने से क्या होता है राहुल के, तो सबको दिख रहा है ना। आजकल ओबीसी वाले भी नहीं चाहते कि हम ओबीसी रहें, उनको जबरदस्ती बेचारों को ओबीसी कह के नीचा दिखाते हैं वो लोग, है ना। सभी जन तरक्की कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और ये सब मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हो रहा है। जी, और वो तो कह रहे हैं नफरती माहौल है, मेरी मोहब्बत की दुकान खोलनी। उन्हें जीतने के लिए वो कुछ भी कहे, कौन सुनेगा उनकी, ये तो दिखता है ना अपन को, वो जीतने के लिए कुछ भी बोलते रहे। मोहब्बत की दुकान खुलेगी मैम? ये क्या होता है मोहब्बत? राहुल जी का नारा है। ऐसे शब्द पहली बात मुझे पसंद नहीं, और ये राहुल जैसे ही ये बातें कर सकते हैं। हाँ, ये देश की तरक्की ना चाहते थे, ना चाहते हैं, ना चाहेंगे। ये लोग देश की तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनने गठबंधन बनाया है। कभी मोदी सरकार की तारीफ की, इतने काम हुए, किसी ने भी की? कांग्रेस खुद चाहे तो उसकी तारीफ कर सकता है, उसको दिख रहा है कि क्या क्या किया है। उनको नहीं दिखता ना मैम, वो तो मना ही करते हैं, कुछ नहीं वो करते। जीतने के लिए, वो देश को जीतने के लिए कर रहे हैं, उन्हें मतलब सिर्फ वोट चाहिए, देश का काम नहीं करना है। और जो हमारी मोदी सरकार है वो देश में काम कर रही है, स्वाभाविक है कि हमारी मोदी सरकार 370 हटने पर कितने बेनिफिट नजर आते हैं आपको? 370 पे सभी खुश हैं भैया, और बेनिफिट है हमारे, मतलब ये नहीं बीजेपी को नहीं, पूरे देश को, ये भारत को है ना। तो और ये जो कांग्रेस वगैरह है, ये सब इसलिए ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि उनको ऊपर नहीं उठाना देश को, उन्हें तरक्की नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए है ना। और मोदी सरकार का काम आपने देख ही लिया। वो बोलते हैं गलत किया, मैं दोबारा बैन लगवा दूंगा अगर मेरी सरकार आती है। अरे उनकी सरकार इसलिए आने नहीं देंगे ना, क्यों आने देंगे, क्यों लगवाओगे बहन। 370 जिनके ऊपर लगी उनसे बात करो ना, वो बताएंगे कि क्या है। जिनके ऊपर जो कष्ट भोगता है ना वही बता सकता है भैया, है ना। कांग्रेस ये कभी उसमें आई तो नहीं, कभी भी मतलब कोई परेशानी में सर कांग्रेस कभी आगे नहीं आई है, लेकिन आज आप मोदी सरकार को देखिए,
हर जगह वो खड़ी है, सबके साथ खड़ी है। आज हम लोगों को फ्री घूम रहे हैं मोदी सरकार की वजह से। जब से मोदी सरकार आई है, जब से रेप वगैरह बिल्कुल बंद है, और जो भी औरतों पे अत्याचार, ये सब कुछ बंद हो चुका है टोटली। तो क्यों हम कांग्रेस को लाके अपना देश बर्बाद करें? ये गठबंधन को लाके देश बर्बाद क्यों करें? गठबंधन का आना मतलब देश का बर्बाद होना है। इसलिए कांग्रेस सरकार या कोई भी गठबंधन नहीं आना चाहिए, ओनली बीजेपी और मोदी सरकार। केजरीवाल तो बोलते हैं कि डर कर भगा देंगे मोदी जी के लिए, वो डरते हैं हमारी सरकार से। ऐसा ना हो कि केजरीवाल को खुद भागना पड़े डर के। जी हाँ, वही लोग बोलते हैं जो देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। जो देश की तरक्की चाहता है वो मोदी का साथ ही देगा। केजरीवाल बोलते हैं कि मेरी पार्टी के वो संजय सिंह जो हैं वो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके लिए आज गिरफ्तार कर लिया हमें ईडी ने। राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, पर इतना जानती हूँ कि यदि मोदी सरकार 10 साल और रही ना तो हमारा देश मतलब बहुत आगे आ जाएगा। जितना ये कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने पीछे कर दिया ना देश को, वो पूरा कवर कर लेगा मोदी सरकार। तो इसलिए मोदी सरकार का आना बहुत ज़रूरी है। मैम, चंद्रयान जो है वो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर राहुल गांधी ने कब हुआ मोदी सरकार के कार्यकाल में ना? राहुल के में कुछ क्या हुआ बताइए आप? इस पर ही लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। और लोगों के उठाने से क्या होता है बताइए? मतलब वही कह रहे हैं कि साइंटिस्टों के लिए श्रेय नहीं दिया मोदी जी ने, अपनी तरफ रख इसलिए लिया। देखो, कोई अच्छा काम जो नहीं कर पाता है ना तो वो दूसरे की टांग खींचता है। ना मैंने अच्छा किया ना करने दूंगा, तो वो यही है। गठबंधन भी यही है और कांग्रेस भी यही है कि ना तूने अच्छा किया ना तो मैं जो अच्छा कर रहा है ना मैं भी उसको भी नहीं करने दूंगा, क्योंकि उनने तो कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। तो वो कैसे सहन करेगा कि कोई अच्छा करे देश के लिए? मैम, क्या लगता है मोदी जी गठबंधन से डरते हैं? नहीं, मोदी जी भी नहीं करते और हम लोग भी नहीं करते, और हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं ये गठबंधन आए। गठबंधन में बिल्कुल दम नहीं है, इसलिए पूरा इकट्ठा हुआ है। मोदी को अकेले आके हरा के देखे, कांग्रेस हरा के देखे, अकेले आ जाए, नहीं आ सकते ना, इसलिए इनने गठबंधन किया है। लेकिन ये गलत है, गठबंधन नहीं होना चाहिए। इनको किसने परमिशन दी गठबंधन करने की? गलत है ना कि एक आदमी के 10 आदमी इकट्ठे हो जाओ, इसकी परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले गठबंधन को रोकना चाहिए। हटाओ, अपने अपने जीतो वरना जाओ। मैम, आजकल जो है ना एक दो मुद्दे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं कि मोदी जी के राज में एक तो महंगाई बहुत है, ऊपर से बेरोजगारी बहुत है। भैया महंगाई बहुत है तो सबकी आमदनी भी तो बढ़ रही, कमाई भी तो उतनी हो रही है, क्यों नहीं सोच रहे आप? रोजगार बढ़े ही हैं और मोदी रोजगार के राज में बिल्कुल, आज कोई भूखा नहीं मर रहा है, सब अमीर है। हाँ, और देश भी हमारा अमीर है। सबसे अच्छी बात कि देश को भी देखो कहाँ से कहाँ ला दिया। और कोई गरीब बता दो आप, कौन गरीब है आज के देश में? कहाँ ला दिया मैम? वो तो कहते बेच दिया देश अडानी अंबानी बेच नहीं दे, देश की तरक्की के लिए जो करना पड़ा वो ठीक है। देश बेचा नहीं है, देश हमारे ही पास है। बस ये है कि देश की तरक्की को देखते हुए ये लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मोदी, योगी और हमारी बीजेपी के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। जी, मतलब देश बेचा नहीं है। नहीं, क्यों बेचेंगे? ये किसी के हाथ में नहीं है देश को बेचना। जी, बहुत बहुत ये उनके बारे में बहुत गलत बोला जा रहा है मोदी जी के बारे में। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। वो सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं। जी, तो हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी के साथ बिल्कुल, क्यों नहीं? जो अच्छा करे उसके साथ स्वाभाविक है ना। हमारे देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, और सभी वर्ग के लिए, ऐसा नहीं है जात पात उनने नहीं रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारा मोदी राज में एक हुआ है, वरना कांग्रेस ने तो बिल्कुल पूरा मुसलमान कर रखा था। उनके बारे में बुरा बोल के हिंदुओं को बुरा कर रहा था, लड़ाई झगड़े करवा था। लेकिन हमारी मोदी सरकार में सब नहीं है, हमारे मोदी सरकार में सब एक है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है। आज मुसलमान भाई बहनों से बातें करो, कितनी तारीफ करते हैं, वो करते हैं ना मोदी सरकार करते हैं मैम। जी बिल्कुल, तो हमें बहुत खुशी होती है कि मोदी सरकार के राज में ये सब अच्छा हो रहा है ना, अच्छी बात है। ओबीसी मगर राहुल गांधी के लिए लाएगी इस बार? अरे वो राहुल है कौन? क्या किया है आज के देश के लिए बताओ आप? क्या ओबीसी का मुद्दा पकड़ के बैठे हुए मैम, वो कह रहे हैं कि देश से गरीबी हटाऊंगा के लिए। एक वो ममता जी हैं दीदी, वो जैनों के वोट लेने के लिए कहीं मंदिर जा रही, कहीं कुछ कर रही, ऐसे वोट नहीं मिलते हैं, है ना। जो सही काम करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, मैं जैन हूँ, मैं भी उसी को वोट दूंगी जो हमारे देश की तरक्की करेगा। जी, मगर राहुल गांधी तो गरीबों तक जाकर गुरुद्वारे में जाकर बर्तन धो रहे हैं, कुलियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। अरे तो हम धोने लगेंगे तो हमें भी वोट मिल जाएंगे, मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊंगी क्या बर्तन धोने से? ऐसे कोई बनता है क्या? मगर वो गरीबों के लिए मतलब समझते हैं। गरीबों के लिए तो हम भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम दिखाते नहीं है। जो दिखाता है वो क्या करता है बता दो आप? वो दिखा दिखा के कर रहा है क्योंकि उसको वोट चाहिए। हम भी बहुत कुछ करते हैं, पर हमने कभी आप हमें जानते हम कौन है? यदि आपको सेवा करने है सच्ची भाव तो एक हाथ से दान दीजिए, इसको पता नहीं चलना चाहिए। वो होता है दिखा दिखा के कर रहा है, इसका मतलब आपको वोट चाहिए। जी, आप जीतने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और ऐसे जीतने के लिए नहीं होता कुछ। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।